दोस्तों नमस्कार, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं बीआरपी सीआरपी का, जो इंतजार कर रहे हैं उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी के भर्ती का, जो इंतजार कर रहे हैं प्रधानाचार्य भर्ती का। तो उससे जानकारी अपडेट कराता हूं आप लोगों के लिए। तो साथियों, 4100 से अधिक पदों पर भर्तियों को लेकर कैबिनेट पे टकटकी। बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर लंबे समय से लटकी है भर्ती। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन सीआरपी प्रधानाचार्य से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 4100 से अधिक पदों पर भर्ती लंबे समय से लटकी है। 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत में इन पदों पर भर्ती करने के लिए शिक्षा विभाग की नज़रें मंत्रिमंडल पर टिकी है। अलग अलग होने वाली इन भर्तियों में आ रही बाधाएं दूर करने के संबंध में प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल को निर्णय लेना है। प्रदेश के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बीआरपी और सीआरपी के कुल 955 पदों पर भर्ती वर्षों से लंबित है। प्रदेश सरकार ने इन पदों पर चयन आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कराने का निर्णय लिया था। इसके लिए रोजगार पोर्टल प्रयाग का चयन किया गया, लेकिन पोर्टल के साथ मेरिट के आधार पर चयन को लेकर तकनीकी कठिनाई खड़ी हो गई। बीआरपी और सीआरपी के कुल पदों में से 10% पद पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी मौका दिया जा रहा है। वहीं 955 पदों के लिए हजारों आवेदन विभाग को मिले हैं। ऐसे में चयन प्रक्रिया को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई। चयन की प्रक्रिया मेरिट के आधार पर करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। इस संबंध में संशोधित प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जाएगी। साथ ही दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों पर भर्ती आनी है। उसके लिए क्या हो रहा है, तो आउटसोर्स एजेंसी के चयन में आ रही है समस्या, शीघ्र निस्तारित हो सकती है। राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए लगभग 2500 पद सृजित किए गए हैं। चतुर्थ श्रेणी का पद मृत संवर्ग घोषित होने से इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। अब ये पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों के चयन की बाधा दूर करने के लिए ई टेंडरिंग की वित्त विभाग सहमति दे चुका है। तो साथियों, पहले 4th क्लास में उन्हीं लोगों को रखा जाता था जिनके पिताजी की मृत्यु हो जाती थी या माँ की, तो उसी के बच्चे को जॉब मिलती थी। लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है। जब कोई मरेगा ही नहीं साथियों, तो कहाँ से वैकेंसी आएगी। तो बहुत ज़्यादा खाली है पद, इसलिए अब सरकार सोच रही है कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से अपने चहेते लोगों को ही इस भर्ती में इन्वॉल्व करें। ऐसा ही लग रहा मुझे, तभी जाकर के विरोध हो रहा है इसका। तो राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त 292 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा शिक्षकों के विरोध के कारण स्थगित की गई है। देखिए साथियों, एक बार नौकरी मिल गई है, नौकरी मिल करके भी साथियों आगे की भर्ती के लिए लड़ाई जारी है। शिक्षकों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को 100% पदोन्नति से भरने में हो रही दिक्कत दृष्टिगत सरकार ने 50% पर सीधी भर्ती से करने के लिए नियमावली को स्वीकृति दी। राज्य लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर भर्ती के लिए 29 सितंबर 2024 को हरिद्वार, देहरादून व हल्द्वानी में लिखित परीक्षा निर्धारित की थी। राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने परीक्षा में कदम पीछे खींच लिया। प्रधानाचार्य भर्ती में एलटी शिक्षकों के लिए बढ़े अवसर। साथियों, संशोधित प्रस्ताव के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा को 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष किया गया है। भर्ती परीक्षा में एलटी शिक्षकों के लिए अवसर बढ़ाते हुए सेवा अधिक की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का प्रस्ताव है। साथ में बीएड डिग्री नहीं होने पर भी प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षक सीधी भर्ती में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। मंत्रिमंडल की मोहर लगने के बाद इस प्रस्ताव के अनुसार भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी जाएगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, जल्द ही आपको देखिए इसमें फैसला हो सकता है कि जो 2500 चतुर्थ श्रेणी के पद हैं और जो 955 बीआरपी सीआरपी है का, ये 2 मसले सॉल्व हो सकते हैं जल्द ही। तो साथियों, सारी जानकारी, सारी अपडेट आप पाने के लिए चैनल से जुड़ें। नमस्कार, धन्यवाद।